गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 ड्रैगन रॉक बाय एलिना एशली। नाउ बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, हम सबसे पहले जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे। रीड दिस ड्रैगन पोएम रिटन बाय अ चाइल्ड। ये एक ड्रैगन पोएम है जो एक बच्चे ने लिखी है। डेंजरस रेड ड्रैगन, डेंजरस खतरनाक लाल ड्रैगन, ऑलवेज ब्रीथ फायर, जो हमेशा आग निकालता है मुंह से। ग्रैब एनिमल टू ईट, जो एनिमल्स को ग्रैब करके मतलब पकड़ के खा जाता है। आउच, दैट मस्ट हर्ट, इससे ज़रूर दर्द होता होगा। नाउ डोंट गो लुकिंग फॉर वन, इसीलिए तुम किसी की तलाश में मत जाना। किसके तलाश में मत जाना? रेड ड्रैगन की तलाश में मत जाना। अब देखिए, ये जो पोएम है ये बहुत ही खास पोएम है। क्यों? द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्स द वर्ड ड्रैगन। आप अगर इस पोएम को ध्यान से देखोगे तो हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर है DRAGON, इट स्पेल्स ड्रैगन। इस तरह के जो पोएम होते हैं इन्हें एरोस्टिक पोएम कहा जाता है। इसी तरह का पैटर्न फॉलो करके आप भी एक एरोस्टिक पोएम लिखोगे ऑन गॉब्लिन। गॉब्लिन एक तरह का अगली क्रीचर होता है जो डॉफ मतलब बोनों की तरह दिखने में होता है और वो बहुत ही खतरनाक भूत जैसा एक प्राणी होता है। आप भी गॉब्लिन के ऊपर इस तरह का एरोस्टिक पोएम लिख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। ये चैप्टर ड्रैगन रॉक के बारे में है। एक्चुअली इट इज़ अ ड्रैगन जो रॉक की तरह एक जगह पे ही पड़ा हुआ है। अब हम चैप्टर को आगे रीड करेंगे। पीपल वर हैप्पी इन द क्वाइट वैली ऑफ हैज़ल। हैज़ल के लोग उस वैली में बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से थे। एंड दे वर वेरी हैप्पी इन दैट वैली। दे वर्क हार्ड कीपिंग देयर हाउसेज स्पिक एंड स्पैन एंड देयर चिल्ड्रंस फेसेस क्लीन। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे। वो अपने घर को स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है बहुत ही क्लीन एंड टाइडी रखते थे और अपने बच्चों की जो चेहरे थे उनको भी बहुत ही साफ रखते थे। इसका मतलब थे उनके जो बच्चे थे वो भी बहुत ही साफ सुथरे थे। दैट समर हैड बीन वेरी हॉट एंड ड्राई। इस बारी जो समर था वो बहुत ही गर्म और सूखा था। मेकिंग द फार्म डॉग्स स्लीपी एंड स्टिल। जितने फार्म डॉग्स थे वो सभी दोपहर को गर्मी के मारे चुपचाप सोते रहते थे। बाय 2 o'clock in the afternoon the town would be in a sleepy state. दोपहर के 2 बजे तक टाउन में सभी सो जाया करते थे। However, the children would always play in the meadow. मगर जो बच्चे थे वो हमेशा मैदान में उस समय खेलते रहते थे। Their favorite spot was a large long rock that looked like a sleepy dragon. और बच्चों का फेवरेट स्पॉट एक रॉक जैसा था, बहुत बड़ा लंबा रॉक जो कि स्लीपिंग ड्रैगन जैसा दिखता था। द चिल्ड्रन न्यू इट वॉज अ ड्रैगन। सभी बच्चे जानते थे कि ये एक ड्रैगन है। द ग्रोन अप्स न्यू इट वॉज अ ड्रैगन। उस गांव में, उस वैली में, हेज़ल वैली में जो लोग थे, जो वहाँ बड़े हुए थे, वो सब भी जानते थे कि वो ड्रैगन है। द डॉग्स एंड कैट्स एंड बर्ड्स न्यू इट वॉज अ ड्रैगन। वहाँ के जो पशु पक्षी थे, कैट थे, डॉग थे, उन सबको भी पता था कि ये ड्रैगन है। बट नोबडी वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट नेवर एवर मूव्ड। मगर कभी भी कोई स्केयर्ड नहीं हुआ। स्केयर्ड मतलब कभी भी नहीं डरा, क्योंकि ये जो पत्थर था, ये जो रॉक था, ये कभी भी मूव नहीं करता था। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड क्लाइंब ऑल ओवर इट। जो बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ, वो सब उसके ऊपर चढ़ाई करते थे। पोकिंग स्टिक्स एट इट, उसमें जो स्टिक्स थे उससे ऐसे करके पोक करते थे। पोक करना मतलब ऐसे करके चुबाते थे। एंड हैंगिंग वेट बूट्स ऑन इट्स ईयर, और उनके जो गीले जूते होते थे उन्हें भी वो उसके ईयर्स के ऊपर टांग देते थे। बट इट डिडंट माइंड इन द लीस्ट, मगर वो कभी भी माइंड नहीं करता था। पीपल वुड समटाइम चॉप फायरवुड्स ऑन इट्स जिगजैग टेल, और लोग कभी कभी तो जो फायरवुड्स होते थे, फायरवुड्स मतलब आग जलाने की लकड़ियाँ, वो भी उसके टेल पर रख के चॉप करते थे। चॉप करना मतलब काटते थे। देखिए यहाँ पे जो ड्रैगन है वो सोया हुआ है। इट इज़ अ रॉक काइंड। सबको लगता था कि ये एक रॉक है
और ये रॉक बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखने में था, तो सभी को पता था कि ये ड्रैगन है, ये सोया हुआ है, इसीलिए कोई इससे डरता नहीं था और सब बच्चे इसके ऊपर ही खेलते रहते थे। Often on a cool night, the stories about how the dragon got here began. और कभी कभी तो अक्सर रातों में भी लोग स्टोरीज़ बोला करते थे, कहानियाँ बोला करते थे कि ये ड्रैगन यहाँ कैसे आया। Nobody knew for sure. किसी को सच में तो पता नहीं था कि कैसे आया, but one thing that everybody knew was this. मगर सबको एक बात ज़रूर पता था। In times of trouble, the dragon will wake and free the village by making a lake. सभी ये पोएम गाया करते थे कि जब भी हमारे गांव में कोई ट्रबल आएगा, ये ड्रैगन ज़रूर जाग जाएगा। वेक मतलब जाग जाएगा और हमारे विलेज को इस मुसीबत से बचाएगा बाय मेकिंग अ लेक, यहाँ पे एक लेक बनाकर। दिस लिटिल पोएम वॉज डीपली सेट इन एवरीबडीज माइंड। और ये पोएम सभी के माइंड में अच्छी तरह से सेट थी, सभी को ये पोएम अच्छे से आती थी। द डेज वेंट बाई स्लोली, क्वाइटली एंड विदाउट एनी रेन। और धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश बिल्कुल नहीं आई, बारिश आना बिल्कुल ही बंद हो गई। द वेल स्टार्टेड टू ब्रिंग अप मडी ब्राउन वाटर। और जो वेल्स थे, कुएँ थे, वो भी अब सूख चुके थे और वहाँ पे मिट्टी वाला ब्राउन पानी था, बिल्कुल ही जो मिट्टी वाला पानी होता है वैसा वहाँ पे कीचड़ वाला पानी था। द लॉन्स टर्न ब्राउन एंड द फ्लावर ड्रॉप्ड देयर ब्यूटिफुल हेड्स। और जो लॉन्स थे, जो गार्डन थे, वो भी बिल्कुल ब्राउन हो गए थे, ग्रीन से मतलब सूख चुके थे। और जो फ्लावर्स थे वो भी बिल्कुल ही मुरझा गए थे। द वैली बिकेम ब्राउनर एंड ड्रायर एंड थर्स्टियर एवरी हॉट डे। और जितनी गर्मी बढ़ती रही समर में, उतना ही जो ये हेज़ल वैली था ये और भी ब्राउन होता गया और भी सूखता गया और बहुत ही थर्स्टियर होता गया, क्योंकि पानी की कमी होने लगी थी। द ड्रैगन विल हेल्प अस सून, सेड अ चाइल्ड। एक बच्चे ने बोला कि ड्रैगन जल्दी ही हमारी मदद करेगा। ही मस्ट डू समथिंग, अग्रीड अनदर, आई एम श्योर ही विल। और उस बच्चे की बात सुन के दूसरे बच्चे ने बोला, हाँ मुझे भी यकीन है कि ड्रैगन हमारी मदद ज़रूर करेगा। अ वीक वेंट बाई विद नो चेंज। एक हफ्ता गुजर गया मगर कोई भी चेंज नहीं आया। सम पीपल वर गेटिंग क्रॉस विद द ड्रैगन एंड वुड लुक एंग्रीली एट इट व्हेन पासिंग बाय। और कुछ लोग तो जब भी उसके पास से गुजरते वो उसे बहुत ही, गेटिंग क्रॉस मतलब बहुत ही गुस्सा होके उसकी तरफ देखते और उसको कोसते एक तरह से। बट द चिल्ड्रन हैड अ प्लान। मगर बच्चों के पास एक प्लान था। क्विकली एंड क्वाइटली दे मूव्ड अराउंड द टाउन। जल्दी ही और चुपचाप वो पूरे टाउन में घूमे। पिकिंग द फेडिंग फ्लावर्स। और जो फ्लावर्स फेड हो रहे थे, मुरझा रहे थे, उन्होंने उन सबको उठा लिया, उनको तोड़ लिया। देन दे प्लेस्ड बंच ऑफ फ्लावर्स अराउंड द ड्रैगन इन अ बिग सर्कल। और उसके बाद वो जो ड्रैगन था उसके चारों तरफ एक बिग सर्कल बना के उन्होंने उस फ्लावर्स को इस तरह से सजा दिया, रख दिया। दे स्कैटर्ड पेटल्स अराउंड इट्स हेड एंड ओवर इट्स नोज, देन डांस अराउंड इट स्किपिंग एंड चांटिंग द राइम दैट दे ऑल न्यू सो वेल। और उन्होंने वो जो पेटल्स थे, पेटल्स मतलब फूल की पंखुड़ियाँ, उनको चारों तरफ बिखराया उसके हेड पे, नोजेस पे, और उसके चारों तरफ वो लोग डांस करने लगे, स्किपिंग करने लगे मतलब उछलने लगे। और जो राइम उन सबको आता था बहुत अच्छे से, वो राइम गाने लगे। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल द ड्रैगन विल वेक एंड सेव द विलेज बाय मेकिंग अ लेक। जो पोएम इस पूरे वैली में सभी को आती थी। द बर्निंग हीट मेड देम डिजी। और बार बार वो घूम रहे थे उतनी गर्मी में, तो उन्हें डिजी फील होने लगा। डिजी मतलब चक्कर आने लगा। एंड फाइनली दे ऑल फेल अस्लीप इन अ हीप। और वो सभी वहाँ पे सो गए। व्हेन दे वोक अप दे लुक्ड अप एट द रॉक। और जब उन सब की नींद टूटी, उन सब ने उस पत्थर की तरफ देखा। Nothing had happened. कुछ भी नहीं हुआ था। A dry wind lazily picked up some flowers' head and tossed them around.
एक हल्की सी जो विंड थी वो उठने लगी और उसने कुछ फ्लावर्स को भी इस तरह से ऊपर उठा लिया था। द एयर वॉज थिक विथ पोलन एंड सेंट, और एक हवा चलने लगी जिसमें फ्लावर्स थे, फ्लावर्स के चूरे थे और एक खुशबू आने लगी थी हवा में से। अ स्टोनी ग्रे नोज ट्विस्ट, और तभी ऐसे लगा जो स्टोनी ग्रे नोज था वो मूव हुआ, ट्विस्ट हुआ। आई सॉ समथिंग क्राइड द यंगेस्ट बॉय, जो सबसे छोटा बच्चा था उसने बोला कि मैंने कुछ देखा है। दे स्टेयर्ड एट द ड्रैगन एंड एयर मूव्ड, और वो सभी ड्रैगन को देखने लगे। स्टेयर्ड मतलब देखने लगे और उसका कान हिला। द ग्राउंड बिगेन टू रंबल, रंबल मतलब होता है एक कॉन्टिन्यूअस हल्की सी साउंड होने लगी। लुक आउट, रन रन, देखो, भागो भागो, सब कहने लगे। द चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शन श्रिंकिंग एंड स्क्विलिंग, बच्चे इधर से उधर भागने लगे और श्रिंकिंग एंड स्क्विलिंग मतलब चिल्लाने लगे, रोने लगे डर के मारे। द रम्बलिंग ग्रू एंड ग्रू, और वो जो साउंड था जो धीरे धीरे हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। द ड्रैगन रेज्ड इट्स स्लीपी हेड, ड्रैगन अभी तक तो सो रहा था, अब वो धीरे धीरे अपना सर उठाने लगा। इट गॉट इनटू इट्स फ्रंट फीट एंड सेट लाइक अ डॉग, वो अपने सामने के पैरों से बैठ गया एक डॉगी की तरह। इट स्टूड अप एंड स्ट्रेच लाइक अ कैट, और उसके बाद वो खड़ा हो गया और जैसे बिल्लियाँ सो के जैसे उठती नहीं हैं, खुद को स्ट्रेच करती हैं, अपने हाथ पैर फैलाती है, उस तरह से ड्रैगन ने भी अपने हाथ पैर फैलाए। इट ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड विद बिग काइंड लॉन्ग लैश्ड आईज, और उसने अपनी आंखों की पलकें झपकाई। ब्लिंक मतलब आंखें खोलना और बंद करना। और उसने अपने चारों तरफ देखा अपनी बड़ी काइंड मतलब दयालु लॉन्ग लैश्ड आईज से, लॉन्ग लैश्ड मतलब उसकी जो पलकें थी उससे उसने चारों तरफ देखा। Soon all the people stood together at the front of the hill, staring up at the large beast with their mouths open. और वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सब हिल के सामने खड़े हो गए, और वहाँ से वो लोग सभी उस बीस्ट को, बीस्ट मतलब क्या, उस ड्रैगन को, क्योंकि वो बहुत बड़ा था इसीलिए उसे बीस्ट कहा जा रहा है। बीस्ट मतलब जो बहुत बड़ा मॉन्स्टर काइंड ऑफ होता है उसे हम बीस्ट बोलते हैं। और सबका मुंह खुला का खुला था, सब आ करके उसको देख रहे थे। द नॉइज केम फ्रॉम द ड्रैगन, और ड्रैगन से आवाज़ आई। ड्रैगन भी बहुत ज़ोर से आ करके चिल्ला रहा था, उसमें से भी आवाज़ आ रही थी। द फैमिलीज हेल्ड वन अनदर्स टाइटली एंड शट देयर आइज, सभी फैमिलीज़ वहाँ पे एक साथ थी, गांव वाले सारे एक साथ थे, वैली वाले, और सब ने एक दूसरे को पकड़ रखा था और सबकी आंखें खुली थी। तभी एक आवाज़ आती है, आँख छू। द स्नीज ब्लास्टेड फ्रॉम द ड्रैगन थ्रोइंग इट बैक, जो ड्रैगन है वो आँख छू करके छींकता है। कॉजिंग अ व्हिरलविंड ऑफ डस्ट एंड डर्ट, जिसकी वजह से चारों तरफ, व्हिरलविंड मतलब होता है, जैसे देख रहे हैं आप, जब ये छींक रहा है तो एक एयर ऐसे सर्कल करके आ रहा है ना, इसे ही ये स्पिनिंग करके आ रहा है, इसे ही हम व्हिरलविंड बोलते हैं। मतलब एक तूफान सा उठा जब उसने छींका, वो दोबारा छींकता है, आँख छू। द सेकेंड ब्लास्ट स्प्लिट ओवन द ड्राई अर्थ सेंडिंग सॉइल एंड ट्रीज रूट हाई इनटू द स्काई, और जब वो सेकेंड टाइम छींकता है एक ब्लास्ट जैसा होता है, जो सूखी धरती थी वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, मतलब जो वहाँ पे सैंड सॉइल ट्रीज थे उनके रूट के साथ बिल्कुल आसमान में चले जाते हैं। उसकी छींक की इतनी ज़्यादा ताकत होती है एक्चुअली इस वजह से। एंड समथिंग एल्स टू, और कुछ और चीज़ें भी उसी के साथ हवा में उड़ जाती है। द पीपल हर्ड द साउंड बट डिड नॉट नो वट इट वॉज एट फर्स्ट, लोगों को आवाज़ तो सुनाई देता है मगर वो नहीं जानते कि ये क्या था। इट हैड बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस द ईयर्स हैड हर्ड सच अ टिंकलिंग म्यूज़िक, ये बहुत टाइम बाद था, बहुत ही लंबे समय बाद उन्होंने इस तरह का एक टिंकलिंग नॉइज़ मतलब होता है एक हल्की सी रिंगिंग साउंड उनको आई जो बहुत तेज़ थी। वाटर वाटर कोल्ड क्लियर स्प्रिंग वाटर oozed and trickled, then roared out of the hole down the hillside and along the valley floor.
द रिवर नॉक्ड ओवर अ फार्मर्स हेस्टेक बट ही डिड नॉट केयर। और नीचे से जैसे सब कुछ उड़ गया उसके छींकने से। जब वो छींका तो सब कुछ ऊपर उठ गया था ना, वहाँ पे जितना भी डस्ट था, वहाँ पे जो मिट्टी थी, पत्थर थे, पेड़ थे, वो सब ऊपर चला गया था, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। और नीचे पानी पानी सा भरने लगा, जो बहुत ही क्लियर स्प्रिंग था। क्लियर स्प्रिंग मतलब बहुत ही साफ पानी था। और उस रिवर के वजह से, और वो जो रिवर था वो बहने लगा, और जो फार्मर के हेस्टैक थे, हेस्टैक मतलब होता है जो सूखा वहाँ पे उसके सूखे फसल थे उसमें भी लग गए थे। जो जैसे राइस वगैरह काटने के बाद जो सूखा फसल रह जाता है ना, उसमें तक पानी आ गया था, मगर उसने केयर नहीं किया। द रिवर कैरीड अवे द स्कूल टीचर्स बाइक शेड। जो पानी आया था उसने स्कूल टीचर का जो बाइक शेड था, मतलब जिससे वो अपना बाइक ढक के रखता था, वो भी भिगा दिया था, वो भी अपने साथ ले गया था। बट उन्होंने भी केयर नहीं किया। A dirty brown dusty hollow in the ground was now shining in the sunlight. It was a lovely lake. और वहाँ पे एक सुंदर सा लेक बन गया था। पहले वो सब कुछ सूखा हुआ था, सब कुछ वहाँ पे ब्राउन हो गया था, मगर अब उस ग्राउंड में क्या था, एक लेक, सुंदर सा लेक बन चुका था, जिसमें बिल्कुल क्लियर स्प्रिंग वाटर था। Said the dragon sleepily. और जो ड्रैगन था वो सोते हुए बोला showing his perfect teeth. हंसते हुए उसने बोला। Now that I am awake, and he moved forward slowly and disappeared into the cool dark water of the lake with a small wave of claw and a toss of his tail. Now that I am awake उसने इसलिए बोला कि मैं अब जग गया, इसी वजह से यहाँ पे पानी आया, क्योंकि मेरी वजह से ही जो ट्रबल थी इस विलेज की वो दूर हो गई, और यहाँ पे सूखेपन जो था, यहाँ पे सूखापन वो चला गया, और यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी हो गया। उसके बाद जो ड्रैगन था वो भी धीरे धीरे उस जो कूल पानी था, जो डार्क वाटर था वहाँ पे, उसमें वो भी डिसअपेयर्ड हो गया। डिसअपेयर्ड मतलब वो भी गायब हो गया। पहले अपने सर, फिर अपने क्लॉज, और बाद में अपने टेल के साथ, मतलब उसका जो पूरा बॉडी था उसमें लुप्त हो गया, गायब हो गया। दे नेवर सॉ हिम अगेन। और इसके बाद उन वैली के लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। आफ्टर द फैमिलीज बिल्ड द विलेज अगेन, दे बिल्ट अ मॉन्यूमेंट इन द स्पॉट वेयर द ड्रैगन यूज टू लाई। और जब वो ड्रैगन वहाँ से चला गया और उसके बाद वहाँ पे पानी आ गया, वहाँ का जो सूखापन था वो ख़त्म हो गया, वहाँ के जो फैमिलीज़ थे उन्होंने दोबारा से विलेज को ठीक किया, और उन्होंने एक मॉन्यूमेंट भी बनाया जहाँ पे वो ड्रैगन सोया करता था। Every year to mark the day, they would bring garlands of flower and herbs and arrange them in a big circle. और हर साल उस डे को मनाने के लिए, उस डे को याद रखने के लिए, उस डे की खुशी मनाने के लिए वो लोग गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की मालाएं लाते थे, हर्ब्स लाते थे मतलब खुशबूदार चीज़ें लाते थे, और उसके जैसे फूल पत्ते सब लाते थे, और उन्हें एक बिग सर्कल करके अरेंज करते थे, जैसे उस बच्चों ने किया था। उन बच्चों ने क्या किया था, ड्रैगन के चारों तरफ फूल पत्तियां लाके उन्होंने रखा था, वैसे ही विलेजर्स भी करते थे। द चिल्ड्रन वुड हैव द डे ऑफ, बच्चों की उस दिन छुट्टी होया करती थी। फॉर इट वॉज नोन एज वाटर ड्रैगन डे, और उस दिन को सब वाटर ड्रैगन डे के रूप में मनाया करते थे। दे वुड वेयर ड्रैगन मार्क्स दे हैड मेड, जो बच्चे ड्रैगन मार्क्स बनाते थे वो ड्रैगन मार्क्स पहनते थे। एंड वुड स्किप एंड क्लैप, और वो चारों तरफ स्किप करते थे, कूदते थे, और क्लैप करते थे, और सिंग करते थे। द ड्रैगन हेल्प्ड अस एज वी सेड ही वुड डू, हुर्रे फॉर द ड्रैगन, अच्छू अच्छू अच्छू। और वो सब ये गाना गाया करते थे कि ड्रैगन ने उनको हेल्प किया है जो करना था उसको, और वो सब हुर्रे करते थे ड्रैगन के लिए, और आँचू आँचू करके मतलब स्नीज करके ही तो ये सब हुआ था। स्नीज करके जो सारी चीज़ें थी वो आसमान में चली गई थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे पानी भर गया था, नीचे से जो ज़मीन था वहाँ से पानी आ गया था।